हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि कल के दिन मार्केट के अंदर किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, साथ ही साथ उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। कल जो हमने बात किया था बिल्कुल उसी तरीके से बाजार ने आज के दिन काम किया। साइकोलॉजी भी मैंने आपको जो बताया था बिल्कुल उसी साइकोलॉजी के हिसाब से हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर काम होता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे अगर आप प्राइस देखोगे तो 23,600 के समथिंग निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया और बैंक निफ्टी 50,380 के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कल मैंने एक और चीज़ आपको बोला था, टेलीग्राम पे मैंने आपको एक ऑडियो पब्लिश किया था। उस जगह मैंने आपको बोला था कि बाजार में और किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके कई बार मैसेज आते हैं कि सर कुछ ना कुछ आप अपडेट कर दिया कीजिए लेवल। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपको और चीज़ें सिखाना चाहिए, आपको और चीज़ें मैं बता सकता हूँ जिससे आप डिपेंड किसी पे ना रहो कि आप किस तरीके से अपना खुद का काम कर सकते हो, खुद के लेवल समझ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको वो भी चीज़ बताऊंगा, एक स्कैनर के बारे में बात करेंगे। वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना। कल देखिए मैंने आपसे एफ के डेटा के बारे में बात किया था। तो एफ का डेटा भी अगर आप देखो तो एक दिन काफ़ी अच्छा पॉजिटिव के साइड हमको देखने मिला, लेकिन फिर से वही चीज़ सीलिंग के साइड आता हुआ दिखाई दिया। तो एक दिन के डेटा पे कहीं ना कहीं हम उतना भरोसा नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ देखिए, जो दिल्ली के चुनाव हैं उसके ऊपर भी मार्केट अच्छा खासा रिएक्ट करेगा, तो हमको वो भी चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं नेट नेट अगर आप देखोगे तो हमेशा देखिए मार्केट बीजेपी की सरकार जब अच्छे खासे अंकों के साथ आती है तो उस पर बाजार खुश होता है। लेकिन अब की बार हमको ये देखना है कि आपका जो दिल्ली के चुनाव है, क्या उस जगह तक की जो सीट है उस सीट को भी कहीं ना कहीं कैप्चर कर पा रही है बीजेपी की नहीं। क्या उसी तरीके के फिर आपका जो आप सरकार है वो फिर से आपकी आ सकती है। ठीक है, तो उसके नंबर देखने लायक काफ़ी अच्छे होंगे अब की बार और उस पर बाजार अच्छा खासा रिएक्ट कर सकता है। अभी भी लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर जो आपका 12,000 का टैक्स फ्री हुआ था उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो चुका है या अभी और इम्पैक्ट आ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी और इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपके देखिए एक पॉलिसी भी है, उस पॉलिसी में मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो रेट कट है वो होना चाहिए। अगर वो रेट कट होता है तो आपके बाज़ार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और खासकर बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बैंक निफ्टी ने देखिए कल भी आपकी पॉजिटिव क्लोजिंग देने की कोशिश की थी, आज भी पॉजिटिव क्लोजिंग देने की कोशिश की है और साथ ही साथ में अगर आप देखो तो जो हमारा 50,000 का लेवल था उसके ऊपर क्लोज है। ठीक है, जबकि निफ्टी भी अगर हम बात करें तो 23,500 का जो लेवल था उसके ऊपर ही है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और जो स्कैनर की मैं बात कर रहा हूँ वो स्कैनर भी देखिए मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल पूरा कंप्लीट देखना, बिल्कुल फ्री है सब कुछ। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैंने आपके सामने इस जगह निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। ठीक है, निफ्टी को अभी जो क्लोजिंग देखने वाला वो 23,600 का मिला है। इसमें अगर मैं एक ऊपर से ट्रेंड लाइन लगाता हूँ यहाँ से, तो आप देखो तो बिल्कुल इसी ट्रेंड लाइन के आसपास देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमको एक ऊपर से ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। लेकिन अब बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर मैं इस जगह बात करूँ तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी किस तरीके से दिखाई दे रहा है। जो हमारा देखिए जो 200 मूविंग एवरेज है अभी भी हमको उसी जगह सपोर्ट देखने वाला। तो ये बाकी के जो ईएमए हैं इस जगह देखिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमको देखिए सिर्फ इस जगह जो हमारा 200 ईएमए है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो इस जगह अगर आप देखो तो कल भी मैंने आपको क्या बोला था कि अगर नीचे की साइड आता है तो हमारा बाइंग जोन रहेगा। आज का आप लो देख लीजिए 50,150 के समथिंग का था। कल मैंने आपको जो आपका 50,100 से लेके 50,200 का जो लेवल था उस जगह हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। बाजार ने उसी की जगह इस जगह सपोर्ट लिया है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे। सबसे पहले अब एफ का डेटा भी आप देखिए। 4 तारीख को क्या किया था एफ ने, 4 फरवरी को अगर आप देखो तो आपको देखिए इस जगह 800 करोड़ के आसपास की बाइंग की। लेकिन 5 फरवरी को फिर से देखिए इस जगह 1,680 करोड़ के आसपास की बिकवाली हमको दिखाई दी। लेकिन अब देखिए कल जो मैंने वीडियो बनाया था ना, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई डीआईएस तो अच्छा खासा बाइंग कर रहे हैं, अभी क्यों बेचा डीआईएस ने। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल जो डीआईएस ने बेचा, आज फिर से देखिए खरीदारी डीआईएस ने ही की है। यानी इनसे देखिए टक्कर लेने के लिए देखिए डीआईएस क्या करते हैं, जब ये खरीदारी करते हैं तो ये बेच देते हैं।
जब मुसीबत में जब बाइंग करना पड़े ना, तो यहाँ पे देखिए DIS पैसा लेके आते हैं। तो अब हमको यहाँ पे फिर से कैश में देखना पड़ेगा कि कैश में बाइंग कर रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ें मैं एक जगह दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, निफ्टी को थोड़ा सही से समझ लेते हैं। ठीक है, निफ्टी में हो क्या रहा है। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी का चार्ट है, इसका भी हम क्या करते हैं, ये EMA वाला क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अभी हमको इसका ज़रूरत नहीं है, जब होगा जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि सबसे पहले आप ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए कल भी जो कैंडल बना वो इस जगह बना। ठीक है, अब इस कैंडल का हाई कितना था, ऑलमोस्ट देखिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 23,800 के समथिंग हमको हाई देखने को मिला था। ये हमारा कल का हाई था। आज का अगर आप देखोगे तो कल का जो हाई था उसके नीचे हमको हाई देखने को मिला, यानी 23,770 के आसपास। ठीक है, यानी इस पॉइंट से हम इस जगह देखिए 30 पॉइंट हमारा आज का नीचे की साइड हाई था। लेकिन अब ये EMA जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हमारा देखिए कौन सा EMA, 200 वाला EMA है। इस EMA के नीचे हमने देखिए आज के दिन क्लोजिंग की है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने आना चाहिए कि ये बड़ा वाला जो कैंडल बना है, ये बड़ा कैंडल जो हमको दिखाई दे रहा है, इस बड़े कैंडल का हमने क्या किया, अभी देखिए यहाँ पे 50% रिटेस्ट किया है। ठीक है, 50% रिटेस्ट किया। और एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि नीचे की साइड जो गैप था, उस गैप को बाजार कहीं ना कहीं फिल कर सकता है। ठीक है, कल तो देखिए जो आपका FIS का डेटा था, उस समय तो डेटा भी नहीं आया था, लेकिन मैंने आपको बता दी थी कि ये गैप को कहीं ना कहीं फिल कर सकता है। अगर बाजार को ऊपर की साइड अगर जाना है ना, तो पहले वो नीचे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप 2 दिन से देखोगे ना, देखिए यहाँ पे देखिए ये गैप बना था, आपको याद है ये वाला गैप, यहाँ पे देखिए गैप, अच्छा खासा गैप बना था। और इस गैप का देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट देखिए 50% आपका रिटेस्ट इसने किया था उसी दिन। लेकिन रिटेस्ट करने के बाद एक अच्छा मूवमेंट किया। ठीक है, चलिए ये कंटिन्यू मूवमेंट आया था जो कि 4 तारीख को। लेकिन 5 तारीख को क्या किया, ओपनिंग हुआ, और ओपनिंग होने के बाद ही देखिए ये आपका बिल्कुल साइडवेज हो गया। ठीक है, ये 5 तारीख को हुआ था। लेकिन अगर आप 6 तारीख को देखोगे तो आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए इसने ओपनिंग किया। ओपनिंग होने के बाद ही देखिए यहाँ पे हमको क्या दिखाई दिया, एक सेलिंग देखने मिली इस जगह। ठीक है, अब जो स्कैनर की मैं बात करूंगा, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होने के बाद आपका सेलिंग आ गया। अगर आज हमको ऐसा कुछ मिल जाता है कि इस तरीके की कंपनियां जो आपकी देखिए ओपन हाई साइड हुई है, लेकिन वहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है, ऐसी कौन कौन सी कंपनी थी, तो उस जगह हम सेलिंग का ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, तो वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ उसको कैसे समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये गैप के साथ ओपन हुआ, फिर नीचे आ गए। अब RSI को आप ध्यान से देखिए, RSI में क्या हुआ, जब ये गैप के साथ ओपन हुआ तो ये आपका 50 वाला लेवल था। ठीक है, ये आपका जो 50 वाला जोन था, मैंने आपको समझा के रखा है ना। अगर देखिए ये यहाँ पे 50 वाले जोन के ऊपर काम कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ये ऊपर काम कर रहा था, यानी यहाँ पे देखिए नीचे कोई भी देखिए यहाँ पे ट्रेड नहीं था। ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, तो ये 50 के ऊपर काम कर रहा है ना, तो ये क्या है, आपका बुलिश है, बुलिश प्लस साइडवेज। ठीक है, अगर ये 50 के नीचे काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड नहीं है। ठीक है, ऊपर की साइड नहीं है। अब ये क्या 50 के नीचे काम कर रहा है, तो क्या है, ये थोड़ा बेरिश साइडवेज। ठीक है, बेरिश साइडवेज है, और ये 30 के आसपास है, तो ये हमारा एक सपोर्ट है, और ये 80-70 के आसपास है, जो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाई दी, एक सपोर्ट लिया। अब इसमें हो क्या कर सकता है कि इसमें देखिए सबसे पहले अब हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, ये वाला प्राइस, जो कि आपका देखिए 50,000, इस जगह मैं आपको लिखना चाहूँगा 50,500। ठीक है, ये वाला एक हमारा प्राइस है। अगर देखिए कल के दिन अगर ये इसके नीचे जाता है, या कुछ नेगेटिव हो जाता है, या कुछ नेगेटिव चीज़ आती है, तो ये आपका देखिए 23,550 इसके नीचे जाएगा। ठीक है, इसके नीचे जाएगा, और इसके नीचे अगर जाता है तो ये हमारा जो गैप है, इस गैप तक जा सकता है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि 23,500, फिर आपका इस जगह देखिए 23,450, और फिर आपका देखिए इस जगह 23,000, इस जगह देखिए 400, और फिर ये वाला जो लेवल आ जाता है ये हमारा देखिए 23,300। ठीक है, यहाँ तक हम जाने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसमें अगर तेज़ी आती है तो हमको उस तरीके से भी डील करना पड़ेगा कि तेज़ी किस तरीके से आ सकती है, जिसको हम देखिए 1 आवर्स चार्ट पर बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब 1 आवर्स के चार्ट को अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि कंटिन्यू देखिए, जो आपको एक ही दिन की जो तेज़ी देखने को मिली थी ना, ये पूरी तेज़ी के बाद अगर आप देखो तो सारी आपको रेड कैंडल दिखाई दी। आज ही के दिन अगर आप देखो, आज ही के दिन देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये इस जगह देखिए ग्रीन दिखाई दे रहा है। अब हमने ये बात तो किया भाई नीचे तक आ सकता है, तो अब हमारा देखिए जो बाइंग जोन रहेगा वो तो देखिए 23,300 के समथिंग का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आता है तो हम इस जगह बाइंग करके चल सकते हैं। और अगर इसमें तेज़ी हमको देखना है तो तेज़ी कहाँ से आएगा, अगर आपका देखिए 23,800 के ऊपर क्लोजिंग करता है, जब भी हम इसमें सोच सकते हैं कि कंटिन्यू तेज़ी के लिए। और इस चीज़ को भी आप समझिए कि अगर ये 23,800 के ऊपर निकलता है तो जितने भी देखिए जो इस जगह देखिए पुट बायर है, ठीक है, जितने भी देखिए इस जगह पुट बायर हैं, फिर वो कहीं ना कहीं ट्रैप होने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप देखो 2 दिन से सेलिंग आ रहा है, 2 दिन से देखिए यहाँ पे आपके सेलर हावी हो रहे हैं। अब ये सेलर देखिए रिस्क के अंदर कब आएंगे, जब ये इस वाले जोन को ऊपर की साइड निकालेगा, क्योंकि अभी भी देखिए यहाँ पे जो आपका RSI है वो 50 के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 1 आवर्स के चार्ट पर 50 के ऊपर RSI दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर निकलता है जब भी हम इसके अंदर बुलिश हो सकते हैं, वरना जो हमारा 50 बजे आपका 23,800 का रजिस्टेंट का ही काम करेगा, ठीक है। तो आप ये समझ के चलिए कि ये इस जोन में फंसा हुआ है, ठीक है। इस जोन के अगर ये नीचे आता है तो फिर यहाँ तक ये जाने की कोशिश करेगा, जो कि 23,300 के समथिंग आता है, ठीक है। अब यहाँ पे और समझ लेते हैं बैंक निफ्टी, कि बैंक निफ्टी में चार्ट पैटर्न किस तरीके के। तो बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वीडियो को पूरा देखना, अभी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का आगे, तो मैं आपको उसके बारे में भी बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी मुझे क्यों ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे भी गैप है, ऐसा नहीं है गैप नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि गैप है तो बाजार हाल गिर ही जाएगा या बाजार में हाल सेलिंग आ ही जाएगी। हमको ये भी देखना चाहिए कि बाजार कर क्या रहा है, इंटरडे में देखिए करता क्या है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी देखिए आपका जो EMA के बारे में बात किया था, ये EMA था, ठीक है, और ये आपका 200 EMA है, ठीक है। अब जो 200 EMA के नीचे नहीं जा रहा है, आज भी देखिए नीचे आया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 50,150 आपका देखिए इस जगह 50 है, जी हमारा देखिए सपोर्ट रेंज थी, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज थी 50,100, ठीक है, 50,100 ये हमारी सपोर्ट रेंज थी, यानी 50,150 से लेकर 50,100 ये हमारी एक सपोर्ट रेंज थी। अगर यहाँ पे आता है तो हम खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर की साइड बिकवाली देखने को ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक जब तेज़ी देखने को मिली ना यहाँ पे, तो प्रीवियस जो हमारा देखिए कल का देखिए जो इस जगह देखिए हाई था, उस हाई को बाजार ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब इसी चार्ट को अगर मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे देखिए जो हमारा 15 मिनट का चार्ट है या 5 मिनट के चार्ट को अपन सबसे पहले समझ लेते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है, देखिए। और ये मैं 200 EMA को मैं इतना ज़्यादा देखिए आप पे क्यों ज़्यादा देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए सेलिंग आया, ये पूरा देखिए सेलिंग आया, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग आया, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट देखिए इसने जो इस जगह देखिए सपोर्ट लिया और यहाँ से ही देखिए ये आपका मूव देने की कोशिश किया, यानी आपका बिल्कुल देखिए इस जगह जो सपोर्ट जोन था उसी सपोर्ट से अगर मैं ऑलमोस्ट बात करूं तो वहां से देखिए आपका 150 से लेकर 200 पॉइंटों के आसपास का हमको अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला, जो कि नीचे वाला लेवल था, ठीक है। अब हमको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखिए 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ तो यहाँ पे हमको समझ में आता है, इसमें एक कप पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कप पैटर्न क्या काम करता है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए गैप है, ठीक है, आई एग्री, यहाँ पे गैप है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये बेरिश होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ देखिए लास्ट मोमेंट पे हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला, लास्ट मोमेंट पे देखिए तेज़ी देखने को मिली। अब लास्ट मोमेंट पे कौन बाइंग करता है, जिसको ऐसा लगता है कि भाई कुछ पॉजिटिव आ सकता है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ रेट कट की भी बातें चल रही हैं, तो कुछ ऐसा लगता है कुछ पॉजिटिव आ सकता है। तो अगर कुछ पॉजिटिव आता है और बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, जो कि देखिए 50,500, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। 50,500 के ऊपर अगर ये निकलता है, इसके ऊपर देखिए ट्रेड करने की कोशिश करता है, इसी के ऊपर देखिए ट्रेड निकलता है, इंट्राडे में भी अगर ये निकलता है तो आपका बाज़ार फिर पॉजिटिव चला जाएगा, और जो डेटा है OI का डेटा वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चला जाएगा, क्योंकि जो एक्सपायरी थी, जो डिके वाला खेल था, वो आज पूरा खेल हो चुका है। तो मुझे लगता है जो कल की देखिए फिर जो आपको नया देखिए इस जगह
एंट्री होती है एक्सपायरी की, उसमें देखिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव इस लेवल के ऊपर हो सकता है। अगर एक बार इस लेवल के निकलता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो 500 से लेके 600 पॉइंटों का एक मूव आना चाहिए, पॉजिटिव मूव, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि 50,600, फिर इस जगह देखिए 50,720, फिर इस जगह देखिए 50,830, और फिर इस जगह देखिए इस जगह 51,000, ठीक है, और फिर इस जगह देखिए 51,200, यहाँ तक फिर मुझे जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि मैंने आपको 2 दिन से बोला भी है। लेकिन इसमें जो एक कैच आता है ना, जो चीज़ें समझने वाली होती हैं, वो यहाँ पे ये आता है कि मान के चलिए अगर ये चीज़ नहीं आई और ये ब्रेकआउट फेल हो गए, ठीक है, सरकार नहीं बनी या ऐसा कुछ, ऐसा नेगेटिव कुछ आया, या अभी हम जो सोच रहे हैं कि भाई कट हो सकता है, रेट कट, तो वो भी नहीं हुआ, तो फिर ये आपका नीचे वाला जो हमारा लेवल है ना 50 है 150, ठीक है, जो मैंने आपको बता के रखा था, आज तो सपोर्ट ले लिया है, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी देखिए इस गैप को भी फिल होना है, और मैं तो कहता हूँ भाई जल्दी से गैप भी अगर फिल हो जाता है तो यहाँ पे भी हमको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जो कि नीचे वाला लेवल है। अगर इसको नीचे के साइड ब्रेक करता है तो फिर इस जगह हम समझ के चलेंगे कि 49,300, फिर यहाँ तक ये आने की कोशिश करेगा, यानी एक अच्छा खासा फिर इसके अंदर कट देखने को मिलेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे पास है कि कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जिसके बारे में मैं लगातार बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए ये फायर का अकाउंट है, ठीक है, अगर आप देखो काफ़ी अच्छा अकाउंट है और फ्री ओपनिंग है इसकी, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए एक कॉलम ऐड किया गया है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करने से होगा क्या कि सब कुछ देखिए यहाँ पे आपको एक ही जगह देखने को मिल जाता है, जैसे कि इक्विटी मार्केट, ऑप्शन, ठीक है, फ्यूचर, ETF, फिर देखिए यहाँ पे आपको कमोडिटी भी देखने को मिल जाता है, IPO भी देखने को मिल जाते हैं, सारी चीज़ें एक चीज़ है, ठीक है। लेकिन और क्या है, तो और अगर आप देखो तो सारे इंडेक्स देखने को मिल जाते हैं, सेक्टर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन और क्या है, तो यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छा फीचर लगा ना वो स्कैनर। अगर मैं यहाँ पे देखिए स्कैनर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया तो एक नया पेज आपका देखिए ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही जगह देखने को मिल जाती है, जैसे कि देखिए टॉप OI गेनर, ठीक है, यानी ऐसा जिसमें OI अच्छा खासा है, या आप टॉप OI लूजर देख सकते हो, या आप ऐसे देख सकते हो कि इंटरडे शूट, ठीक है, या आप इस जगह देख सकते हो कि इस जगह देखिए मार्केट में ऐसे कौन कौन से जो टॉप गेनर है, या ऐसे कौन कौन से हैं कि भाई जो ओपनिंग अच्छी की है, हाई के साथ ओपन हुआ है या गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉप वॉल्यूम के साथ गेनर, ऐसा कौन सा है कि भाई इसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा है और गेनर भी है, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो कुछ कंपनियाँ आ गई इस जगह कि भाई यहाँ पे कंपनियाँ आपको दिखाई दे रही है। अब मुझे इनके ऊपर देखिए ट्रेड लेना है तो मैं कैसे ट्रेड ले सकता हूँ, या अगर मुझे और देखना है तो मैं इसके अंदर और कैसे देख सकता हूँ। अब यहाँ पे भी अगर देखिए मैं क्लिक करता हूँ इस जगह, तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है कि भाई मुझे तो ऐसी कंपनी चाहिए कि जो इक्विटी में काम करती हो, फ्यूचर में काम करती हो, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं किसी एक का चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर का ही अपन देखिए इस जगह चार्ट ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए सारा सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा, जैसे क्या क्या मिलेगा भाई वो समझ में आता है। तो देखिए यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिल जाता है, एक ही जगह आपको न्यूज़ देखने को मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पे चार्ट देखने को मिल जाता है, इस चार्ट को भी आप डे, वीकली, मंथली और ईयरली में देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, एक ही पेज में, आपको बार बार कहीं नहीं आना। अब मुझे इसको बड़ा चार्ट करना है, बड़ा चार्ट मैंने किया। अब बड़े चार्ट करने के बाद अगर मैं इसको देखिए 5 मिनट के चार्ट के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि वॉल्यूम अच्छा था, और यहाँ पे अगर मैं देखिए आज ही का चार्ट है ये, अगर मैं इसको यहाँ पे कहीं पकड़ता, इसके ब्रेकआउट पे पकड़ता, तो ये पूरा मुझे यहाँ पे गेन मिलता, ठीक है, पूरा का पूरा गेन मिलता। अगर मैं इसी तरीके से और चीज़ें यहाँ पे देखता, देखिए फिर से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ विजिट किया, स्कैनर पे आ जाऊँ। अब मुझे ऐसे कंपनियाँ चाहिए थी कि भाई ओपन हाई के साइट हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो सारी कंपनियाँ आपको एक तरफ देखने को मिल जाएगी। अब जो वो कंपनियाँ हैं जो ओपन हाई के तरफ हुई थी, अच्छी खासी ओपन हुई थी, लेकिन मार्केट का डायरेक्शन क्या था, मार्केट का डायरेक्शन था ओपन हुआ फिर सेलिंग आ गए।
अब मुझे ऐसी कंपनियाँ चाहिए थी भाई, ओपन हो लेकिन सेलिंग आ रही है, तो ऐसी कौन कौन सी कंपनी थी। तो चलिए मैं यहाँ पे देखिए ट्रेंड पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने ट्रेंड पे क्लिक किया, ठीक है। फिर से वही सिंपल प्रोसेसिंग, यहाँ पे सब कुछ आपको ये पूरा डेटा एक ही जगह मिल जाता है। यहाँ पे ही अब आप बाइंग सेल कर सकते हो, बाइंग करना है सेलिंग करना है, पूरा आपको एक ही जगह देखने को मिल रहा है, ठीक है। पूरा फंडामेंटल भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने इस पर ऊपर क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया, अब ये क्लिक करने के बाद अगर आप देखो तो ये सेम पैटर्न, मतलब जो मैंने चीज़ आपको बताई थी ना, अगर आप निफ्टी का पैटर्न आप देखते हो तो निफ्टी का जो पैटर्न है वो सेम पैटर्न आपको, अगर इस सेम पैटर्न से आपको देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, स्टॉक चाहिए कि भाई इसका जो सेम पैटर्न है, इसी सेम पैटर्न से, क्योंकि होता क्या है कि इंडेक्स में अगर सेलिंग आ रहा है और उसी तरीके का अगर आपको कंपनी भी मिल गई तो उसमें मूव अच्छा आएगा। आपने देखा होगा ना कि बाजार तेज़ी से ऊपर जा रहा है और जो फंडामेंटली अच्छा है वो भी स्टॉक अच्छा तेज़ी के ऊपर जा रहा है, तो उसमें ज़्यादा मूव मिलेगा। अब ऐसे ही कई बार होता है कि मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन जो स्टॉक बेरिश है वो भी नीचे आता है, तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि ऐसे कोई कंपनी देखनी है जो भाई ओपन अच्छा हुआ लेकिन सेलिंग, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे देखिए इस जगह ओपन अच्छा हुआ, इसका हाई हमने ड्रॉ कर लिया और इसका नेकलाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ट्रेड अच्छा मिल सकता था भाई कि इसके हाई पे भी अगर हम सेलिंग करेंगे तो रिस्क और रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं जो आप स्कैनर के मदद से कर सकते हो और बहुत सारे देखिए यहाँ पे स्कैनर है। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आपको क्या करना है, आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो जिससे आपके पास भी एक्सेस आ जाए और फिर हम एक डिटेल इसके अंदर वीडियो बनाएंगे और लाइव हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप फायर की मदद से इस स्कैनर का उपयोग कर सकते हो, इस स्कैनर की मदद ले सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज ही आप इससे अकाउंट ओपन कर लीजिए और एक कंप्लीट वीडियो मैं इसके ऊपर बनाने वाला हूँ जिससे आपको और किसी की ज़रूरत ना पड़े कि भाई हमको किस कंपनी पे क्या डिसाइड लेना है, कैसे लेना है। मतलब अब सब कुछ देखिए, हम वो बात करते हैं ना एआई का ज़माना आ गया है, तो यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी आ चुकी है आपके सामने जो आपको रेडीमेड सब कुछ करके देती है। आपको कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाता है, मार्केट के हिसाब से मिल जाता है। जैसे 50 हाई को देखिए कौन सा स्टॉक ब्रेक कर रहा है या 2 ईयर का कौन सा ब्रेकआउट, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अकाउंट ओपन कर लीजिए जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इस चीज़ का उपयोग करिए। मुझे लगता है कि आपके ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होगी। बाकी वीडियो कैसा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।